हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी क्या है। क्लास 10th का ये चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 4th चैप्टर तक कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला है कि हम आपको 10th की वीडियोस दे पाए। देखिएगा, चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th, राइट। पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों 4 फार्मूलोस पे टिका हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। बट कई बार डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन को स्टोरी क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा सा इन क्वेश्चन पे ट्विस्टी क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कि आगे की वीडियोस में आप इस चैप्टर के कुछ वीडियोस में आप देखेंगे कैसे ट्विस्टी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। फार्मूले यही रहेंगे, फार्मूले इन 4 से बाहर कुछ नहीं होगा, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं एपी क्या है। व्हाट इज एन एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है, कुछ नहीं है। अगर आप एक यहां सीक्वेंस लिखना चाहें, देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, राइट और नॉट। मैंने लिखा 2 प्लस 3 किया मैंने, देन 5 प्लस 3 करो, देन 8 प्लस 3 करो, देन 11 प्लस 3 करिए, देन 14, राइट। सो ये आपका क्या है? दिस इज एन एपी। क्यों? बिकॉज ईच टर्म एक डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो रही है, मीन एक कांस्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज हो रही है, राइट। दैट इज 3। हर एक टर्म में हम 3 का डिफरेंस मान के चल रहे हैं, और या फिर हम ये बोल सकते हैं हम 3 प्लस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एपी बन जाता है, ठीक है। एपी के आप रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। समटाइम्स आपने देखे होंगे ट्रीज आपको दिखाई देते हैं इंक्रीजिंग हाइट के अंदर, है ना। और इस तरह से कई बार आप कभी बर्ड्स को भी देखते हैं उड़ते हुए, फ्लाइंग करते हुए। बर्ड्स एक पहली रो में कुछ बर्ड्स हैं, फिर दूसरी रो में उससे कम, फिर कम, फिर कम। तो काफी सारे एग्जांपल्स हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, वो मैं आप सबको प्रेजेंटेशन की हेल्प से शो करूंगा। ओके, चलिए अब सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि एक हर एक टर्म उसकी पीछे वाली टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म, बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, डिफर बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पे 3 से डिफरेंट है, नॉट ओनली दिस, ये फिक्स नहीं है। ये तो मेरा पहला एग्जांपल था, आप कुछ भी और बोलिएगा। आप क्वेश्चन बनाइएगा, पहले एपी बनाइएगा, एपी को समझिएगा, देन वी विल अप्लाई दीज 4 फार्मूलास। वन बाय वन मैं आपको इसी वीडियो में ये चारों फार्मूले अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे आपको। और ये वाला फार्मूला तो बहुत ही स्टार फार्मूला है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख के दिखाइएगा। आपने कहा कि हम एपी को 100 से शुरू कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 100 से कर लीजिएगा। और आपने कहा कि हम इस बार इंक्रीज नहीं करते, इस बार हम डिक्रीज करते हैं, हम माइनस करते हैं, कर दीजिएगा। सो मैं 2 माइनस कर रहा हूं, या 5 माइनस कर लीजिए। 100 माइनस 5 95, 95 माइनस 5 करिए, दिस इज 90, देन 85, देन 80। सो ये आपका जो एपी है, दिस इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग एपी हो गया, एंड दिस इज डिक्रीजिंग एपी हो गया। ये एपी आपकी डिक्रीज हो रही है। एक टाइम आएगा जब ये एपी 0 हो जाएगी, और ये एपी इंक्रीज होती जाएगी, और ये वाली एपी 0 के बाद नेगेटिव में भी जाएगी। एपी की टर्म्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, इंटीजर्स में भी हो सकती हैं। किसी एपी में कितनी टर्म्स हैं वो डिपेंड करता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, वो एन का वैल्यू होता है, राइट। सो इस तरह से आप एपी का कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। एपी टर्म्स कैन बी इन फ्रैक्शंस आल्सो, एपी की टर्म्स फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। ओके, सो हम चलते हैं एग्जांपल के लिए, आगे बढ़ते हैं। आप डेफिनेशन नोट करिए, फार्मूलाज नोट करिए, देन वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ईच फार्मूला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन लेते हैं। सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम कुछ डिस्कस करेंगे, फार्मूला कैसे आप फार्मूला नंबर 1 यूज करें, दिस इज जनरल टर्म फार्मूला, और ये सिंबल्स क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखे बिना आपको कहानी समझ नहीं आएगी। इसके बाद जब आप ये अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस आप देख लेंगे, तब उसके बाद आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इज द फॉलोइंग प्रोग्रेशन एन एपी? इफ यस देन फाइंड इट्स 11th टर्म। अगर ये एपी है, आपको एक प्रोग्रेशन दिया है, एक सीक्वेंस गिवन है, आप चेक करिए क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखिए मैं चेक करता हूं। तो सबसे पहले ध्यान करिएगा, यहां पे हमने अभी तक आपको कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कहूंगा कि जो फर्स्ट टर्म आपकी होती है वो ए होता है, राइट। और सबसे जरूरी बात आप सुनिएगा, चैप्टर के इन बिटवीन आपको चीजें कंफ्यूज करेगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कैसे, कि ए जो होता है दैट इज आल्सो नोन एज A1, उसको A1 भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, और सिंपल आप उसको ए भी बोल सकते हैं। और कुछ बुक्स में उसको T1 भी लिखा होता है, टर्म 1, ध्यान रखिएगा। ओके, और कई बार उसको आप S1 भी बोलते हैं, सम ऑफ वन टर्म,
देख सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, वन टर्म इटसेल्फ, एक टर्म का सम क्या होगा, एक टर्म खुद होगा। तो पहली टर्म के चार पॉसिबल नेम हो गए। इन बिटवीन द चैप्टर मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना है चारों नेम आपको, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है डी। आप डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप डी फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये है मेरे पास A1, ये मेरे पास A2 एंड दिस इज A3। मैं यहां लिख देता हूं A1 का वैल्यू आपके पास है 5, वैल्यू ऑफ A2 इज 9 and value of A3 is equal to 13 and value of A4 is equal to 17, right? 4 टर्म्स आपको गिवन है। सो D क्या होता है, D मेरा होता है कॉमन डिफरेंस। जैसा कि आपने डेफिनेशन में सीखा कि डिफरेंस ऑफ द नेक्स्ट टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि A2 माइनस A1 जब करूंगा तो मुझे D मिलेगा। अब वैल्यू ऑफ A2 क्या है, दैट इज 9 माइनस वैल्यू ऑफ A1 क्या है, दैट इज 5। सो आंसर आ गया 4। यानी कि मैंने पहले स्टेप से डी, इन दोनों टर्म से मैंने डी निकाला तो मेरे पास 4 आ रहा है। अब मैं डी दूसरे तरीके से निकालता हूं, A3 माइनस A2। जब मैं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालूंगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तब भी मेरे पास डी सेम आना चाहिए अगर ये AP है तो, राइट। सो A3 मेरे पास है 13 माइनस 9, आंसर फिर से मेरे पास 4 आ गया। मीन दोनों बातें ठीक है। अब मैं बात करता हूं थर्ड वन तरीके से अप्लाई कर लेता हूं। डी मेरा क्या होगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 इज 17 माइनस A3 इज 13, राइट। सो 13 मैंने यहां पे माइनस किया, 4 आ गया। मेरा D जो है गिवन टर्म्स तीनों से सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो मुझे प्रोग्रेशन गिवन है, दिस प्रोग्रेशन इज एन AP। तो मैं यहां पे अब AP लिख सकता हूं, दिस इज एन AP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन था, अगर ये AP है, ये यस हो गया, यस दिस इज एन AP, यस AP, देन फाइंड आउट द 11th टर्म। अब आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है। 11th टर्म का मतलब क्या है कि आपके लिए n का वैल्यू 11 हो गया। ओके, चलिए अब मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द 11th टर्म। सो 11th टर्म का मतलब क्या होगा, आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है, आपको 11th टर्म चाहिए। 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए n का वैल्यू आपका 11 हो गया, राइट और नॉट। दैट इज n इज इक्वल टू, मैं सभी वैल्यूज यहां पे लिख देता हूं राइट साइड में। जो टर्म निकालना है, जो नंबर आपको टर्म का निकालना है, वो आपका हमेशा n का वैल्यू रहेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, ये बिगिनिंग की बात है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, तो इसको अभी ऐड नहीं करना है इनके साथ। यहां पे n की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहां पे एंड से बात कर रहे हैं हम। सो यहां बिगिनिंग से बात कर रहे हैं सभी तीनों फार्मूले में। ये तीनों फार्मूले बहुत ही सुपर डुपर हिट हैं। अब आपको क्या चाहिए, देखिएगा, an जनरल टर्म an, कुछ बुक्स में यहां पे इसको Tn भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। Tn ऑल्सो रिप्रेजेंट जनरल टर्म, राइट। सो an इज इक्वल टू आपके पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, देखिए किस किस वैल्यू की जरूरत है मुझे n का वैल्यू चाहिए, दोनों जगह पुट करना है। n का वैल्यू मुझे पता है 11, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 11th टर्म फाइंड आउट करना है। देन a चाहिए आपको, a आपके पास है 5। देन d चाहिए आपको, d आपके पास होगा A2 माइनस A1, अभी मैंने फाइंड आउट किया था, दैट इज 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। d आपके पास 4 है, ये आपका d आ गया। देन आपको इन तीनों चीजों की जरूरत है, सब यहां पुट कर दीजिए। n का वैल्यू 11, a 11 इज इक्वल टू व्हाट इज a इज 5 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d इज 4। देखिए मैंने सभी वैल्यू पुट कर दी है। a का वैल्यू मैंने 5 पुट किया, n का वैल्यू मैंने 11 पुट किया, राइट और नॉट। n का वैल्यू 11 था और d का वैल्यू मैंने 4 पुट किया। नाउ इट इज 5 प्लस 11 माइनस 1, दिस इज 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पे आप थोड़ा सा बोर्ड मार्क्स को भी ध्यान में रखिएगा। 5 प्लस 10 इंटू 4 40, तो आपके पास a 11 आपके पास आ जाएगा। फाइनल आंसर इज कमिंग 45। सो इस AP की जो 11th टर्म होगी वो आपके पास 45 हो जाएगी, राइट। क्लियर, फार्मूला नंबर 1 क्लियर। अब कई बार क्या होता है कि आपको कुछ टर्म दी होती है, ये पूछा जाता है कि ये कौन सी टर्म है, यानी कि ये वाला फार्मूला नॉट ओनली कि सिंगल तरीके से यूज होता है, सिंगल तरीके से यूज नहीं होता है। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको इस फार्मूले को रिवर्स में यूज कैसे करते हैं वो समझाने के लिए, राइट और नॉट। चलिए बने रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि
पहले वाले फार्मूले को रिवर्स मोड में आपसे कैसे यूज करने के लिए बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हम इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन में फार्मूलोज को एक्सप्लेन करते हुए कुछ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, 5-10 क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाएंगे वहां, वो भी आपको बहुत कुछ हेल्प करेंगे सीखने में। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 139। कहता है ये वाली जो एपी है, जो आपको एपी गिवन है दिस वन, इसका कौन सा टर्म 139 होगा, यानी कि ये आपको nth टर्म गिवन है इस बार, राइट। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा होता है कि एपी इज इक्वल टू दिस एंड हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी आर देयर। अगर यहां पे ये लिख देगा 139 और यहां फिर आपसे लिखेगा हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी इज देयर, कि इस एपी में कितनी टर्म्स है। तो इसका मतलब ये जो आपका लिखा हुआ है, ये वाली जो वैल्यू लिखी है, दिस इज यूर an और यू कैन से tn। an और tn में कंफ्यूज नहीं होना है। आप एनसीईआरटी देखेंगे वहां an लिखा है, आप आरएस अग्रवाल देखेंगे वहां tn लिखा है, और बहुत सी बुक में और भी आपको डिफरेंट मिल जाएगा। मतलब an और tn में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरल टर्म दिस इज ओनली। सो इस वाली एपी में कितनी टर्म्स है आपको ये बताना है। nth टर्म इज गिवन। सो यहां पे देखिए nth टर्म का सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा, दिस इज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब आपको चाहिए क्या क्या, वो चीजें सब नोट करिएगा। सबसे पहला काम आपको a चाहिए, a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 7, फिर आपको d चाहिए, d इज 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, तो d आपके पास हो जाएगा 4। देखिए इस बार आपको इसको एपी चेक नहीं करना है, इस बार क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी एपी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि एपी है, तो आपको एपी चेक नहीं करना है, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट वन, आपको d चाहिए और आपको n कितना है आपके पास, n तो आपको फाइंड आउट करना है, राइट, n आपको फाइंड आउट करना है, और tn का वैल्यू आपके पास गिवन है, tn 139। तो ये सब वैल्यू जो आप यहां पे पुट कर देंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इस बार आपको ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड इसका गिवन है, दिस इज 139 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 7 प्लस वैल्यू ऑफ n इज यू हैव टू फाइंड आउट and value of d is 4, right? So 139 is equal to 7 plus 4 multiply inside 4n minus 4. Now इन दोनों को आप यहां पे सोल्व कर लीजिए। 7 minus 4 139 is equal to 3 plus 4n। अब आप 3 को लेफ्ट में ले आए, 139 minus 3 is equal to 4n, और आपके पास यहां क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 136 इज इक्वल टू 4n, यानी कि n का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 4, आप यहां डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 136 डिवाइडेड बाय 4। सो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16, तो ये आपके पास आपका n का वैल्यू हो गया। मीन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस वाली एपी में जो 139th जो टर्म है वो 34th टर्म है, 39 जो टर्म है वो 34th टर्म है, यानी इस एपी का 34th टर्म जो आएगा 139 आएगा। ओके, यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा A34। ये A34 टर्म है, n की जगह आप 34 पुट कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब इन फॉर्मूलेस पे आते हैं। चलिए सम को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाकी एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे, राइट। सो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट a 9 b एंड 25 फॉर्म एन एपी। यानी कि ये जो 4 टर्म्स यहां पे लिखी है, मैं इनको मार्क कर देता हूं, ये वाली जो चारों टर्म है वो एपी में आ जाए, ये टर्म जो वो एपी में आए, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहे, उसी अकॉर्डिंग उसी कंडीशन पे आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं ए और बी का वैल्यू। देखिए अब सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पे गिवन क्या है, आपको गिवन है a1 इज इक्वल टू a, राइट, a2 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म आपके पास है 9, और थर्ड टर्म यू हैव b एंड fourth term you have 25. These 4 terms are given to you. 4 term आपको given है, but you have to find out the value of A and value of B. इनका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या मैं D ऐसे निकाल सकता हूं, A2 माइनस A1, बिल्कुल निकाल सकता हूं। D कैसे निकालता हूं, कॉमन डिफरेंस,
दिस टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म 9 माइनस a, ये मेरा d हो गया, दिस इज d। और मैं d ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, a3 माइनस a2 दैट इज b माइनस, b को मैं ठीक लिख दूं, आप इसको 6 मत समझ लीजिएगा, b माइनस 9। और d मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, a4 माइनस a3 दैट इज 25 माइनस b। तो ये सारे आपके d सेम होंगे। रीजन क्यों सेम होंगे? बिकॉज इट इज गिवन फॉर्म एन एपी, ताकि ये एपी बने ये कंडीशन मुझे लेके चलना है। सो ये सारे आपके डी जो हैं, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपकी सेम होगी। सो आई विल राइट हियर 9 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस b, यानी कि ये सारी वैल्यू सेम होगी। अब यहां पे आपको एक थोड़ा सा टेक्निक लगाना है। क्या टेक्निक लगाना है कि देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्या टेक्निक लगाना है, यहां पे पहले आप इन दोनों का पेयर बना लीजिए एंड देन यू हैव टू टेक द पेयर ऑफ दीज टू। ठीक है, दो इलिप्स बना लीजिएगा, दोनों इलिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी। पहले मैं इस वाले इलिप्स को लेता हूं, यहां से मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज दोनों साइड b है मेरे पास। ओके, सो चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस b, राइट। आपको वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को कमेंट करना मत भूला करें, कमेंट जरूर करा करें। अगर कुछ आपको लगता है कि किसी और बेटर वे से हम कर पाते हैं, आपका फीडबैक जरूरी होता है। आपका फीडबैक ही इंप्रूव करेगा वीडियोस की क्वालिटी और उसका कंटेंट क्वालिटी। ओके, सो देखिएगा, अब आप b को लेफ्ट में लेंगे, सो b आप प्लस b हो जाएगा, b राइट से लेफ्ट में आएगा। ये सिंपल इक्वेशन है आपका, सिंपल लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल ओनली। b लेफ्ट में आएगा आपका, b पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 25। 9 राइट में जाएगा, 9 भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 2b इज इक्वल टू हो गया 34, b इक्वल टू आपके पास आ गया 17, b का वैल्यू आपके पास 17 आ गया। अब मैं यहां से इस वाले एक्सप्रेशन को उठाता हूं और यहां से b का वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई थी मेरी। अब मैं दूसरा इक्वेशन बनाता हूं, 9 माइनस a is equal to b minus 9, right or not? अब put the value of b का वैल्यू 17 है, 9 minus a is equal to 17 minus 9, so 9 minus a is equal to 17 minus 9 आपके पास आ जाएगा 8, right or not? 8 आ गया आपके पास, then 9 को आप राइट में लेके जाएं, it will become क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस a is equal to 8 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2 माइनस कैंसिल कर दीजिए, a इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ b इज 17 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1। ओके, आप यहां वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो हम अभी कर लेते हैं। चलिए, लेट मी इरेज दिस क्वेश्चन, होप आपको समझ आ गया होगा। देन अभी वेरिफिकेशन करते हैं इसका। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए और बी, आपने कहा कि सर इसको वेरीफाई करते हैं, तो चलिए ए और बी का वैल्यू यहां दोनों पुट कर लेते हैं और फिर हम वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने जो वैल्यू निकाला है उस वैल्यूज के निकालने के बाद क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है, क्या ये टर्म्स एपी में आ रही है? चलो अभी चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए आपने फाइंड किया था, अभी मैंने यहाँ पे 1, और वैल्यू ऑफ बी मैंने फाइंड किया था 17। तो मैंने ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया, ये मेरा 4 टर्म्स ये बन गए। अब मैं चेक करता हूं कि d कॉमन डिफरेंस मैं निकालता हूं a2 माइनस a1। तो यहां पे a1 a2 का वैल्यू क्या हो गया आपका, a1 इज इक्वल टू आपके पास 1, a2 a3 और a4, ये चारों वैल्यू आपको चाहिए। a2 इज 9, a3 इज 17, a4 इज 25। बस आप 3 तरीके से d निकाल दीजिएगा। अगर d आपका सेम आता है तो टर्म्स एपी में होंगी, अदरवाइज नहीं। कैसे? a2 माइनस a1 करेंगे, 9 माइनस 1 किया आपने 8 आएगा फर्स्ट वैल्यू। आप d ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2 दैट इज 17 माइनस 9 भी आपके पास 8 आएगा। वेरी गुड, 2 ठीक आ रहा है। d आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, a4 माइनस a3 दैट इज 25 माइनस 17, 25 माइनस 17, a4 आपके पास 25 और a3 आपके पास 17, मैंने दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, राइट और नॉट? तो ये भी आपके पास 8 आ रहा है। तो तीनों मेरे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सीक्वेंस जो एपी हो गया। यानी कि जो फर्स्ट टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है,
देखिए आपका जो एपी है वो स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकता है, बट मेन कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म तो कहीं भी चेंज हो जाएगी, फर्स्ट टर्म कैन बी नेगेटिव, एपी -1 से शुरू हो सकती है, -100 से शुरू हो सकती है, -2 से शुरू हो सकती है, 3/2 फर्स्ट टर्म हो सकती है। बट मेन कॉन्सेप्ट आपका होता है कि कॉमन डिफरेंस आप किसी भी दो टर्म्स को लेके निकालें तो आपके पास वो सेम आना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल के साथ, सो दैट कि मैं आपको समझा सकूं हाउ टू फाइंड आउट द सम यूजिंग टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हेल्प से हम सीखेंगे कि सम ऑफ द एपी कैसे निकालें। आप किसी पर्टिकुलर टर्म्स तक आपको सम निकालना है, जैसे यहां पे बोला गया है फाइंड द सम अप टू 10th टर्म, सो 10 टर्मों का सम निकालना है, पहली 10 टर्मों का नाम। सम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी हम जब चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा अब Sn मुझे निकालना है। Sn का फॉर्मूला मेरे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, राइट और नॉट। अब सबसे पहली बात कि आपको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ लिख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे n चाहिए, n इज इक्वल टू आपके पास गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन 10। फिर मुझे a चाहिए, a मीन आपकी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 3, राइट। देन आपको n चाहिए, n मीन आपकी n आपको ऑलरेडी रिटर्न, देन यू हैव टू नीड d। व्हाट इज द d? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 आप यहां फाइंड आउट कर लीजिएगा। d आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3, दैट इज d इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, राइट। d आपके पास आ जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज d का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। अब सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आ जाएगा कि इस एपी की अगर पहली 10 टर्म को मैं सम करूं तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा, वो हम इस फॉर्मूले से क्विकली निकाल सकते हैं। S10 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं 10 टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, राइट। सो हियर 10/2 इंटू 2 इंटू a इज 3 प्लस n-1 10-1 इंटू d इज 2, राइट। ये सब वैल्यूज मैंने यहां पे पुट कर दी है। नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 आ गया, 5 इंटू 2 इंटू 3 6 मैं कर सकता हूं, प्लस 9 10-1 9 इंटू 2 हम कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, बोर्ड मास को भी ध्यान रखना है। अब देखिएगा सबसे पहला मैसेज मेरे पास आपका ये है कि बोर्ड मास में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, बोर्ड मास बहुत जरूरी है। देखिए यहां भी बोर्ड मास लग रहा है, अगर बाई मिस्टेक किसी बच्चे ने 6 + 9 पहले कर दिया, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो बोर्ड मास के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में डाले हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं कैसे आप बोर्ड मास को परफेक्टली करें। ओके, 5 6 + 18, राइट। सो ये आएगा मेरे पास 5 इंटू 24 और 24 इंटू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 120, यानी कि S10 आपके पास है 120। पहली 10 टर्म्स का सम फॉर दिस एपी विल बी 120। ओके, चलिए अब देखते हैं इसी सम को हम इस वाले फार्मूले से कैसे फाइंड आउट करें। फार्मूला नंबर 3 आपको क्या कहता है, अगर दोनों ही फार्मूले सम SN निकालने के हैं तो क्या डिफरेंस है दोनों फार्मूले में, हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला फार्मूला आपका क्लियर हो गया, सिंपल SN आपको फाइंड आउट करना है। अब ये वाला फार्मूला भी जैसे आपका ये वाला फार्मूला रिवर्स मोड में यूज हुआ था, यानी कि SN आपको गिवन है, आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। रिवर्स क्वेश्चन यानी कि SN का वैल्यू गिवन है तो A और D का वैल्यू गिवन है और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये वाला फार्मूला क्या कहता है, कैसे आप SN निकालें इस फार्मूले से। आप रिमेंबर रखिएगा कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 का इसका आंसर जो है SN 120 है। मैं इस वाले फार्मूले चेक करता हूं क्या आंसर 120 आएगा। चलिए अभी चेक करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिएगा फार्मूला नंबर 3 में आपको SN निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, यानी कि आपको चाहिए n का वैल्यू, आपको चाहिए a और आपको चाहिए l। ठीक है, अब देखिएगा a आपके पास सिंपली n आपको पता है कितना है, n 10 है, a भी आपको पता है आपके पास 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन l आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि l क्या है, व्हाट इज दिस l, l क्या है, l आपका है लास्ट टर्म, nth टर्म। ठीक है, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं यहां फाइंड आउट कर लेता हूं। Tn इसका मतलब हुआ, L का मतलब हुआ Tn यानी कि An यानी कि L, ये तीनों बात एक ही होती है।
यानी कि nth टर्म फॉर दिस एपी, nth टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसको L से भी रिप्रेजेंट कर दिया कि लास्ट टर्म है वो, जो भी nth टर्म है दैट इज लास्ट टर्म। ठीक है, सो अब देखिएगा Tn हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप फाइंड आउट करेंगे। a आपके पास 3 है, n आपके पास 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है 5 माइनस 3, डी आप फाइंड आउट करेंगे तो a2 माइनस a1 से आप d फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज यू विल गेट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। तो यहां आप 2 पुट कर देंगे। देखिए उसके बाद हम करते हैं इसका Tn निकालते हैं, जो आपका Tn का वैल्यू है दैट विल बी 9 इंटू 2 और 3 प्लस 18 और दिस इज 21 इज कमिंग। यानी कि जो आपका लास्ट टर्म है, जो आपका nth टर्म है फॉर दिस एपी दैट इज 21। ओके, ये 21 इसका वैल्यू आ गया। सो L का वैल्यू आपके पास हो गया 21, L इज इक्वल टू 21 आप पुट करेंगे। आपको ये 3 वैल्यू पुट करने हैं, these 3 वैल्यूज। ओके, सो n 10 आपके पास, a you have 3 प्लस L इज इक्वल टू 21, तीनों वैल्यू पुट करिए। 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 24 दैट इज सम इज कमिंग 120। देखिए फिर से आपके पास 10 टर्म्स का सम 120 आ रहा है। सो आप ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला यूज करें, कोई डिफरेंस नहीं है, आप सम किसी भी फार्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों से सेम सम मिलेगा आपको हमेशा। बस इस वाले फार्मूले में आपको ये होगा कि आपको L का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। L का वैल्यू मतलब आपका क्या है, मैं इसको यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। L का वैल्यू का मतलब ये है कि आपको ये वाला प्रोसेस करना होगा। L का वैल्यू मतलब आपको nth टर्म निकालना होगा, बिकॉज हियर यू हैव टू पुट nth टर्म, लास्ट टर्म। अगर उसमें 10 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगी 21 होगी, तो वो आप L की वैल्यू यहां यूज करेंगे। बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको करना होगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा प्रोसेस करने से यहां आपको बेनिफिट भी मिल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो गया, यहां सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा है। ओके, प्रोसेस वही हो रहा है, देख लीजिए, मैं प्रोसेस आपको बता देता हूं क्या है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, देखिएगा। देखिए कैसे बना इस वाले फार्मूले से ये वाला फार्मूला कैसे बना, इस वाले अगर ये वाला फार्मूला है तो ये वाला फार्मूला कैसे प्रकट हो गया, अभी इसको डिस्कस करते हैं। मैंने कहा आपको Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहा आपको, नो प्रॉब्लम, बुक भी आपको कहती है। हाँ जी, चलिए ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं n बाई 2, आप 2a को लिख दीजिएगा a प्लस a, आई कैन राइट n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकता हूं मैं। अब देखिएगा आपका ये वाला पैकेट क्या बन रहा है, दिस वन, ये इतना इतना ग्रुप आपका क्या बन रहा है, ये आपका इतना ग्रुप बन रहा है a प्लस Tn। ये तो फार्मूला Tn का है, इसको आप Tn लिखें, इसको आप An लिखें, इसको आप Sn L लिखें, ठीक है ना। इसको मैं Tn भी लिख सकता हूं, ये पूरा मेरा जो है हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला पार्ट, ये आपका nth टर्म है, दैट इज नोन एज लास्ट टर्म ऑल्सो। सो आप इसको ये भी लिख सकते हैं n बाई 2a प्लस an, राइट, फॉर किसी पर्टिकुलर एपी के लिए Sn इज इक्वल टू सो Sn इज इक्वल टू आपके पास n बाई 2a प्लस l आपका फाइनल फार्मूला हो गया, राइट और नोट। अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस a को स्प्लिट करके जो बन जाता है, ये आपकी लास्ट टर्म ही तो बताता है लास्ट टर्म क्या है। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और a प्लस l आपका फार्मूला जो है वो बन जाता है। यानी कि ये जो फार्मूला बनाया गया है वो इसी फार्मूले से बनाया गया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। यानी ऐसा करने से मुझे यहां जो वैल्यू मिल रही है ये मेरी Tn बन रही है। Tn का फार्मूला आपको पता है, Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वही तो बन रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी इस पूरे पैकेट की जगह मैं Tn पुट कर सकता हूं। अब Tn क्या होता है, Tn या An एक ही बात होती है, An और Tn और Sn लास्ट टर्म एक ही बात होती है। तो ये फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पे आपको Sn गिवन है, तो अब इस फार्मूले को रिवर्स मोड में कैसे यूज करें। ओके, अब देखिएगा आपके पास इसी प्रॉपर्टी पे रिवर्स क्वेश्चन आ गया। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं वापस, वही क्वेश्चन लिया है मैंने रिवर्स मोड में बना के, ताकि आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाए। देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम 120। हम इस एपी की कितनी टर्म्स को सम करें सो दैट कि मेरे पास आंसर 120 आए। वही एपी है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था और सम भी वही है 120 जो मेरा आंसर आ रहा था। इस बार मैंने आंसर को क्वेश्चन में डाल दिया।
देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। Sn का फॉर्मूला आपके पास होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। ये Sn का फॉर्मूला है आपके पास। अब Sn के फॉर्मूले में आपको क्या क्या गिवन है, देखो आपको गिवन है Sn इज इक्वल टू 120। इस बार आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, Sn फाइंड आउट नहीं करना है, दिस इज गिवन। n आपको फाइंड आउट करना है, n मतलब कितनी टर्म्स हम इसकी एपी की लें, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लें, तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल टू आपके पास 3 है और d इज इक्वल टू आपके पास 5 माइनस 3 दैट इज 2 हो गया। a2 माइनस a1 आप d निकालते हैं, ठीक है। ये सब वैल्यूज यहां पुट कर दीजिएगा। इट इज 120 इज इक्वल टू n आपको फाइंड आउट करना है n/2, पिछली बार मेरा n 10 था, 2 इंटू 3, a का वैल्यू मेरा 3 है, 2 इंटू 3 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है इंटू d मेरा 2 आ रहा है। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 120 n/2, राइट। 6 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को मैं 1 से किया 2, राइट। सो यहां पे 120 इज इक्वल टू n/2, 6 माइनस 2 इसको सोल्व कर लीजिएगा, 4 प्लस 2n आपके पास आ गया। ओके, अब देखिएगा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला 2 यहां से मुझे 2 कॉमन मिल जाएगा, वो इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। सो यानी कि 120 इज इक्वल टू n, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां मेरे पास ओनली 2 बचेगा और यहां ओनली n। तो ये मेरा लास्ट स्टेप बन गया। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे यहां पे इसको इरेज करना होगा। अब देखिए स्टेप को मैं यहां पे ले आता हूं, 120 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n प्लस n स्क्वायर, राइट। सो अब 120 को उधर ले जाता हूं और एक साइड में मेरे पास 0 आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा क्या, इक्वेशन बन जाएगी सॉरी n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ऐसे केस में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप क्लास 8 से सोल्व करना सीख रहे हैं, और मेरा एक बहुत ही बढ़िया वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को कैसे आपको क्विकली उसको सोल्व करना है। आपको 2 ही बातों पे फोकस करना है, आपको सम क्या चाहिए और आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, राइट। सो इन 2 बातों पे फोकस करते हुए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो अब देखिएगा, मुझे स्प्लिट करना है 2n को, सो n स्क्वायर प्लस यहां पे मैं लिखता हूं 12n माइनस और माइनस का मैं लिखता हूं 10n। जब 12n माइनस 10n करूंगा तो मेरे पास 2n आंसर आएगा। 12n माइनस 2n करूंगा, वो था लाइक टर्म माइनस होगी, 2n प्लस का 2n बचेगा मेरे पास। और जब 12n और 10n को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 120n स्क्वायर आएगा, जो कि मेरी प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल से आपको जाना है तो आप वो वाला वीडियो एक्सेस जरूर करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा वो वीडियो देखने में, ठीक है। अब नाउ यहां पे देखिएगा, n आप कॉमन निकाल लीजिएगा, n प्लस 12, यहां माइनस में 10 कॉमन निकाल लीजिएगा, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से मैंने माइनस 10 कॉमन निकाला, इन दोनों टर्म से मैंने n कॉमन निकाला। अब दोनों ही टर्म में n प्लस 12 कॉमन है, तो अंदर बचेगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से n प्लस 12 बाहर आया तो n ओनली, यहां से n प्लस 12 बाहर आया तो ओनली माइनस 10, ठीक है। अब देखिएगा, 2 वैल्यूज हैं, 2 टर्म है मेरे पास प्रोडक्ट में, उन दोनों के इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करूंगा, 1 बाई 1 दोनों के इक्वल 0 पुट करूंगा, तो यहां से n इक्वल टू माइनस 12 आ गया। n वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स, कोई टर्म नेगेटिव हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव नहीं होगा कभी। दैट विल बी अ नेचुरल नंबर और यू कैन से होल नंबर। 0 टर्म्स हो सकती है, मतलब नो एपी इज देयर, ठीक है ना। अगर हम नेचुरल नंबर बोले तो 1 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है n का वैल्यू, ओके। n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 10। इस वाले आंसर को हम सेव करेंगे, दिस इज माई करेक्ट आंसर। यानी कि मुझे 120 सम लेने के लिए इस एपी की 10 टर्म्स को सम करना पड़ेगा। ये मेरा आंसर यहां से करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको गिवन था कि इस वाली एपी की 10 टर्म्स अगर हम लें तो मुझे सम कितना मिलेगा। वहां पे मेरा आंसर आया था 120। दोनों एग्जांपल्स को
एक साथ लिख के एक साथ सोल्व करके देखिएगा, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले मेरे सुपर हिट फार्मूले के लिए, कैसे आप किसी एपी की एंड से कोई टर्म फाइंड आउट करें, किस तरीके से आप उसकी लास्ट से, अगर मैं बोलूं कि फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपको कैसे पता लगेगा एंड से सेवंथ टर्म कैसे निकालेंगे हम, वो आप यहां पे सीखेंगे। बहुत ही इजी बना दिया मैंने इस फार्मूले को। 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन यहां पे इजी अभी समझते हैं इस वाले फार्मूले को कि किसी एपी की एंड से अगर आपको कोई टर्म निकालनी हो के लिए बोला जाए, फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप कैसे उस एपी की टर्म निकालेंगे। देखिए यहां पे क्वेश्चन हमने लिया है आपको बेटर समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। ये एपी है आपके पास 3, 5, 7, 9 अप टू 21। 21 इसकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इज गिवन 21। देखिएगा ध्यान से, आपको लास्ट टर्म गिवन है 21, राइट। तो सबसे पहले फार्मूला लिखता हूं, फार्मूला लिखने के बाद मुझे पता लगेगा मुझे किन किन वैल्यूज की जरूरत है, वही सब वैल्यूज मैं कलेक्ट करूंगा और मेरे फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए EN का मतलब है हम एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल रहे हैं, n माइनस 1 इंटू डी। आप इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखिएगा, इस वाले को और इस वाले को ध्यान से देखिएगा जरा। EN इज इक्वल टू A प्लस यहां n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा ये वाला पोर्शन सेम, आपको बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल इजी है ये वाला फार्मूला, बिल्कुल इजी। सिर्फ A की जगह L पुट कर दीजिएगा और इस प्लस की जगह माइनस लगा दीजिएगा, राइट। AN होता है आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, EN आपके पास होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। A की जगह L लगाना है, इस प्लस की जगह माइनस लगाना है, फार्मूला लर्न हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब L आपके पास 21, यहां पे आपको L भी चाहिए, ओके। N मतलब कौन सा टर्म निकालना है एंड से मुझे, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, तो N का वैल्यू आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब N का वैल्यू आपका जो टर्म निकालना है एंड से वो वाला होगा, ठीक है, तो N का वैल्यू 3 हो गया, N3 E3, यहां आप लिखेंगे E3 इज इक्वल टू L लास्ट टर्म 21 माइनस, अब मेरे पास N का वैल्यू है N दैट इज 3 माइनस 1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5 माइनस 3 दैट इज 2। A2 का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, राइट। D आपके पास 2 आ गया, सो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, दिस इज 2। नाउ 21 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू 2, राइट, दैट इज 21 माइनस 4, आपके पास आंसर आ जाएगा 17। यानी कि एंड से इस एपी की थर्ड टर्म जो होगी वो क्या होगी, 17 होगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले फार्मूले को समझने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दिस योर एपिसोड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से देखिएगा क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, सी फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड फॉर द एपी दिस। 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना है और एपी आपको गिवन है 10, 7, 4 एंड अप टू -61। मतलब डिक्रीजिंग एपी है, 10 से डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्रीज होते होते माइनस तक चली गई। ओके, सो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं 11th टर्म फ्रॉम द एंड यूजिंग दिस वन फार्मूला। तो फार्मूले को याद रखना, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ए एन इज इक्वल टू आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो मैंने आपको क्या बताया है, ई एन आपका है जनरल टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ई एन आपको बता रहा है एंड टर्म, एनी टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, सो ई एन इज इक्वल टू मैंने क्या बताया, ए की जगह आप एल पुट कर दीजिएगा, इस वाले फाले को माइनस कर दीजिएगा, बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है, फार्मूला रेडी, राइट, फार्मूला बन गया। इस वाले फार्मूले से ही बना लीजिएगा, थोड़ी सी बात याद रखनी है बस, ए को एल में चेंज कर दो, प्लस को माइनस में चेंज कर दो, एंड से आप कोई टर्म निकाल सकते हैं। अब देखिएगा आपको यहां क्या क्या पुट करना है, आपके पास क्या क्या है, एन आपके लिए क्या है, जो टर्म आपको एंड से निकालना है दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन का वैल्यू आपके पास हो गया 11। ओके, फिर आपको चाहिए एन हो गया एल मीन लास्ट टर्म, दिस इज गिवन ऑलरेडी 62 माइनस 62 आपको ऑलरेडी गिवन है, लास्ट टर्म ये भी गिवन है।
डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी आपके पास होगा a2 माइनस a1। a2 आपके पास है 7, a2 इज 7 माइनस a1 इज 10। ये आ गया मेरे पास -3। ध्यान से निकालिएगा वैल्यू पुट करके। डी के केस में बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, खास करके जब एपी जब हो रिड्यूसिंग एपी हो, डिक्रीजिंग एपी हो, ठीक है ना, तब ये वैल्यूज यहां पुट कर दीजिएगा। E11 इज इक्वल टू एल आपके पास क्या होगा, एल -62, राइट। वैल्यूज भी आप लिखना मत भूलिएगा, कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन से वैल्यू पुट कभी मत करिएगा, क्वेश्चन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। माइनस एन का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -3। बस एक बोर्ड मास का सिंपल एक्सप्रेशन बन गया। सोल्व करिए। आपका बोर्ड मास यहां पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो आप मार खा जाएंगे। दिस इज 10 इंटू -3 -62 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट और नॉट। देखिए इनका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं तो मेरे पास 2 माइनस आ रही है, दिस बिकम 30 और ये प्लस हो जाएगा, राइट। सो मेरे पास आंसर क्या हो गया, E11 एंड टर्म 11 माइनस 32 आपके पास आंसर आएगा। एंड से 11th टर्म जो होगी वो -32 होगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वाला फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू दिस वन फार्मूला। इस फार्मूले से ही बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ध्यान रखिएगा बस एन का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे जो टर्म आपको निकालनी है वो वाला वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। उसके बाद हम एनसीईआरटी सोल्व करते हैं और आर एस अग्रवाल के भी कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे जो कि पीछे के 5 इयर्स 7 इयर्स में रिपीट होते रहे हैं। ऑलरेडी कंटेंट इज रेडी, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। बाय एवरीवन।